गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। मैं हूं अमन राजभर, आपका दोस्त, आपका होस्ट। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं इस वक्त निकला हुआ थोड़ा बाहर घूमने के लिए। और ये भी बता देता हूं कि मैं निकला था इस वक्त नहीं, बहुत टाइम पहले निकल गया था बोकारो से हम लोगों को लेनी थी ट्रेन। बट ट्रेन जो थी बहुत ही ज़्यादा लेट थी, दैट्स वाई वी डोंट हमने सोचा नहीं कि चलो लेते नहीं हैं, तो डायरेक्ट हम लोग ने सोचा कि चलते हैं बस स्टैंड और लेते हैं एक बस और फिर निकलते हैं वाराणसी के लिए। तो जब हम लोग बस स्टैंड पहुँचे तो ये पता चला कि वहाँ से मतलब कि बोकारो बस स्टैंड से डायरेक्ट बनारस के लिए कोई भी बस वगैरह नहीं थी। तो पटना बस जाती है एक, तो हम लोगों ने पटना वाली एक बस थी, उसमें हम लोग बैठे तो पटना तक पहुँचे। रात में मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी एक स्टोरी लगाई थी, उसमें मैंने बताया था हम लोग कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे। फिर पटना जब सुबह पहुँचे तो ढूंढने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ, बट हम लोग पहुँच गए। एंड देन जब हम लोगों ने बस में बैठे तो अभी वजह सुबह हो चुकी है और दोपहर के 3 बज रहे हैं लगभग। तो यहाँ पर आते आते हो गया है एक एक्सीडेंट, और वो भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। यू रियली कांट इमेजिन दैट कि एक बहुत ही बड़ा डंपर है ना, बहुत ही बड़ा डंपर है। और वो जो बताता हूँ मैं कौन थे, एक लेडीज़ थी और उनका में भी एक बच्चा था, और उनके साथ में उनका हस्बैंड था जो कि ड्राइव कर रहा था बाइक। बट अफसोस की बात यह है कि जो उनकी वाइफ थी, जो वो औरत थी, और जो उनकी बेटी या फिर बेटा था, कौन आई डोंट नो, जो कि 4 साल का था। अब वो कौन थे मुझे नहीं पता। दब कर उनका बहुत बुरा हाल हुआ है, बहुत बुरा। यहाँ पर हमारे बस में, मैं एक बस से ट्रैवल कर रहा था, पीछे खड़ी वो भी लाइन में, पीछे बहुत सारी बसेस दिख रही होंगी और इस साइड में बहुत सारी बसेस दिख रही होंगी जो कि लाइन में खड़ी हुई है। तो हम लोग, उस बंदे ने मुझे फ़ोटो दिखाया, मैंने देखा बहुत ही बेकार हाल हो रखा है। तो मैं जो है अप्रॉक्स 2:30 बजे तक बैठा हुआ था बस में ही। मैंने सोचा क्या करेंगे, बाहर चलते हैं, उसमें बैठे रहते हैं। सो आई थॉट कि जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उसकी और पीछे जाके देखता हूँ, मे भी कोई कार वगैरह या फिर कोई बाइक वगैरह मिल जाए जो कि वापस रिटर्न हो रही हो पीछे की तरफ। सो आई थॉट चलो देखते हैं। तो मैं उस जगह जाने लगा। बट जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, जो डंपर ने एक्सीडेंट किया था, तो उन लोगों ने उतनी एरिया में एक सिक्योरिटी टाइप लगा दी थी कि हाँ, इधर से कोई गाड़ी नहीं जाएगी और उधर से कोई गाड़ी नहीं जाएगी। तो मुझे उस सड़क पर होकर जाना पड़ा। मुझे सड़क पर जाना पड़ा। और जब मैं सड़क पर गया तो ना चाहते हुए भी मैंने वो चीज़ देख लिया जो मुझे देखना नहीं चाहिए था। मैंने देखा तो बता रहा हूँ, मैंने ये चीज़ पहली बार देखी अपनी लाइफ में, और ये देखते ही मैं पूरा हिल गया कि बॉडी बिल्कुल पता ही नहीं चल रही है, ना मदर की ना ही उस छोटी बच्चे की, बिल्कुल नहीं पता चल रही। और वो जो ड्राइवर था डंपर का, वो बहुत ही बुरी तरह से, क्या हुआ उसके साथ पता नहीं, लेकिन ड्राइवर वहाँ पे नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो ड्राइवर भाग चुका है। और वो जो डंपर है, बहुत बुरी तरह से, जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको, जो लोकल लोग हैं यहाँ के, डंपर को इतनी बुरी तरह से तोड़ फोड़ दिए हैं, उसकी हवा वगैरह बहुत एकदम फुल निकाल चुके हैं। और जब मैं वापस उस साइड पहुँचा तो मुझे कोई भी हेल्प नहीं मिली, कोई भी कार वगैरह नहीं मिली, कोई भी बाइक वगैरह नहीं मिली। सो आई थॉट चलो वापस चलते हैं। तो फिर से उसी जगह से मुझे आना पड़ा, बट मैं किनारे होते हुए ना चाहते हुए भी ऐसी जगह से गया जहाँ से मुझे जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सो आई थॉट चलो वापस बस की तरफ चलते हैं। गया, वापस बस में बैठा, मैंने अपने दोस्त को बताया कि यार ऐसा हुआ। वो सो रहा था, मुझे नींद आ रही थी, बट ऐसी धूप में सो ही नहीं पा रहा था, और आँख बंद करने की कोशिश किया तो ऐसा इंसिडेंट जो है बार बार मेरे सामने आ रहा है। दैट्स व्हाई आई थॉट चलो छोड़ो। मैं ये व्लॉग शूट करने के मन में था भी नहीं, बट मैं बस में बैठा हुआ था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे कुछ नहीं आ रहा था, खाना भूख भी लगी है, बट मुझे खाने का मन नहीं हो रहा है। बस यही सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हटाओ। मैंने यही सोचा कि जैसे ही बनारस पहुंचूंगा तो उसके बाद बनारस पर गंगा घाट पहुंच के उसके बाद ही व्लॉग शूट करूंगा। बट आई थॉट चलो ठीक है, यहाँ से शूट करते हैं, इसी चीज़ को बताते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या और रास्ते में वगैरह वगैरह क्या चीज़ चल रहा है। तो बस यही है कि हम लोग यहाँ पे बहुत ही बेकार तरीके से फंसे हुए हैं, पता नहीं कब हम यहाँ से निकलेंगे। अब देखते हैं। मेरा फ़ोन भी बहुत ही ज़्यादा चार्ज नहीं है और पावर बैंक में लाना भूल गया हूँ। मुझे रास्ते में बोकारो में ले आना चाहिए था, बट
इतना कुछ ध्यान पड़ा नहीं कि मैं ले लूँ, बट चलो कोई बात नहीं। हम लोग अब डायरेक्ट बनारस पहुँचेंगे, उसके बाद ही कुछ हला भला हो पाएगा। बट कोशिश ये करूँगा कि फ़ोन जो है मेरा वो चार्ज रहे, क्योंकि अगर चार्ज नहीं रहेगा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। हाँ, मेरे दोस्त का भी फ़ोन है, बट उसका भी चार्ज उतना नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं एक छोटा सीन आपको दिखाता हूँ वहाँ का, जहाँ पर जिस जगह से मैं जा रहा था। वो सीन नहीं दिखाऊंगा जो एक्सीडेंट हुआ है, वो सीन नहीं दिखाऊंगा जहाँ पे वो रखा है, जहाँ पे उन लोगों ने ऐसे रास्ते पे गाड़ियाँ खड़ा कर दी हैं। ये जो मेरे पीछे, मतलब जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये जो रोड है, ये एक रोड बन रही है। और वो वाली जो रोड है जहाँ पे डंपर वगैरह खड़े हो रखे हैं, उसके बगल में भी एक रोड बन रही है। यहाँ पर बीच से एक छोटा सा हाईवे निकलेगा, यही चीज़ है। तो चलो अब एक्चुअली सॉरी यार, मैं वहाँ पे जाऊँगा ही नहीं, और आप लोग भी उस चीज़ को मत देखो, मैं दिखाऊँगा भी नहीं। चलते हैं आप सीधा अपनी बस की तरफ। बस में जाएंगे, जाके थोड़ा बहुत बैठेंगे, और मैं सोच रहा हूँ कुछ खा लूँ और पानी वगैरह पी लेता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। तो ये जो सड़क है, ये पूरी मिट्टी मिट्टी की दिख रही है, ये इसको सड़क को बनना है, और वो है वो मेन सड़क, और उसके बगल में एक और है। यहाँ से मेरे ख्याल से वो ब्रिज वगैरह उठेगी, और वो जो रेड वाली बस दिख रही है वो अपनी बस है। सो जो येलो वाला डंपर दिख रहा है वो सामने, उसी डंपर से एक्सीडेंट हुआ है। और मैं अगर हल्का सा नहीं जूम नहीं करूँगा, चलो हल्का सा वहीं चलते हैं। अगर वहाँ से मतलब इतनी दूर से आप लोगों को उसका शीशा वगैरह दिख रहा हो तो देख लो कि पूरी तरह से उसको तोड़ दिया गया है, पर खच्चे उड़ गए हैं उस शीशे के, और जो वो टायर वगैरह हैं पूरा उसको एकदम हवा उसकी निकाल दी गई है, एंड ऑल दैट सब कुछ जो है एकदम से खाली कर दिया गया है। और वो जो वहाँ पे भीड़ लगी हुई है, वहीं पर ही मैं वापस गया था, बट जाना पड़ा उधर सड़क से, और वहीं पर वो चीज़ मैंने देख ली जो मुझे देखना चाहिए नहीं था, बिल्कुल नहीं चाहिए था। मैं और आगे नहीं जाऊँगा, सिर्फ यहीं से दिखाऊँगा, और आगे जाने की मेरी हिम्मत तो नहीं है, क्योंकि मुझे वो चीज़ नहीं देखना है जो मैं देखना नहीं चाहता वापस, जो मैंने गलती से देख ली। तो कुछ करेंगे नहीं, अब सीधा यही करेंगे कि जाके जो है बस में बैठेंगे, और खाने पीने का सामान हम लोगों के पास स्टॉक में रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गांव बगल में है जस्ट, और पानी की भी कोई दिक्कत नहीं, बस एक चीज़ की दिक्कत हो जाएगी। अब समझ लो किस चीज़ की दिक्कत हो जाएगी, तो यार समझ सकते हो कि मेन प्रॉब्लम है क्या, वही चीज़ है। मैंने बस अब देखना ये है कि यहाँ पर पुलिस की गाड़ी वगैरह भी आई हैं, बस एम्बुलेंस अभी तक नहीं आई है, जबकि एम्बुलेंस को बहुत पहले ही पहुँच जाना चाहिए था, बहुत ही ज़्यादा पहले पहुँच जाना चाहिए था। अगर यही चीज़ मैं भी अयोध्या में हुई थी तो मैं भी अप्रॉक्स जस्ट इन 1 आवर, सिर्फ 1 घंटे के अंदर सारी चीज़ें हटा दी गई होती, हर चीज़। हाँ, ये हो सकता है कि 1-2 घंटे के लिए मुश्किल से उस रास्ते को बंद कर दिया जाता, बट चलो चलते सीधा बस के अंदर और बैठते हैं, फिर देन चलते हैं। स्टॉक की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो हो गई। सोचो, जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसके घर वालों को ये नहीं पता है कि हाँ एक्सीडेंट हुआ किसका है। मेन चीज़ ये है ना कि किसका एक्सीडेंट हुआ है, घर वालों को पता ही नहीं है। और जो हस्बैंड है वो है एडमिट। भैया आगे एक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा भयानक हुआ है भैया, पता है रास्ता मुझे खुद नहीं मालूम, मैं खुद एक ट्रैवलर हूँ, मेरी बस वहाँ पे खड़ी है, मैं खुद जा रहा हूँ अपने बस के पास, और ये अभी तक हटने वाला नहीं है। चलो फिर चलते हैं अपने बस में, और वही एक ऑप्शन है, बैठते हैं, वेट करते हैं कि कब तक जो है ये हटेगा। कुछ लोग आए हैं डिपार्टमेंट से, कौन सी डिपार्टमेंट आए लोग, तो अभी कुछ लोग अभी आगे से हैं जो हमारे बस के हैं। उन्होंने बताया कि जो मेरे ख्याल से हाँ वही जो है डीएम की गाड़ी थी या फिर एसडीएम जो भी हो, उन्होंने बताया कि रास्ता जो है खुल गया है। खुल गया ना भाई? हाँ खुल गया। चलो फिर अब बैठते हैं सीधा, देन चलते हैं वापस। रास्ता तो खुल गया है। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's
sun rays.